हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि होली की रात को, जिस दिन होलिका जलती है, उस दिन आपको क्या करना है। थोड़ा सा अगर यह प्रयोग कर लेते हैं तो आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी, चाचा चाची, जो भी हैं, A to Z जो भी लोग हैं, तो सबके अपने अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। एक छोटा सा प्रयास है जो हम टोने टोटके के माध्यम से करते हैं, और हमारी हिंदू सभ्यता में जो है छोटी छोटी चीजों पर जो हम विश्वास करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। तो देखने में ये छोटी लगेगी, पर इसका जो बेनिफिट है ना, वो आपको बहुत बड़ा मिलेगा। आपको क्या करना है, होली की रात को, जिस दिन होलिका जलने वाली है, आपको क्या करना है, तुलसी की सूखी डाली, अगर आपके घर में तुलसी की सूखी डाली है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से सर्च कर लीजिए, क्योंकि मैं होलिका से 2 दिन पहले यह वीडियो बना रहा हूं। तो आप क्या कीजिए, सूखी हुई जो डाली है वो ले लीजिए, आपके घर में है या अगल बगल जहीं भी है, जहां भी है वो ले लीजिए। उसकी एक डाली ले लीजिए। उस डाली में से जो तुलसी की सूखी डंडी है उसको 7 भाग में तोड़ लीजिए। छोटा छोटा छोटा, मतलब 1-1.5 इंच का छोटा छोटा आप 7 डाली उसका तोड़ लीजिए। अब उसको क्या करना है, यह प्रयोग है अगर आपके घर को किसी ने तंत्र बाधा से बांधा है, काला जादू किया है, नजर लगाया है, या कोई आपके घर की इनकम अगर अच्छी है, तो जरूरी नहीं कि हर दूसरा आदमी ही आपके बारे में गलत सोचे, आपके बारे में बुरा सोचे। कुछ ऐसे अपने लोग भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं, तरक्की आपकी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा कुछ ऐसा हो, क्लेश हो, बाधा हो, ताकि आप अपने घर में परेशान रहें, आपका जो पैसा है वो मेडिकल में जाए या फिर अनर्गल चीजों में जाए। वो आपकी खुशहाली नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3-4 ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आप कर लेंगे तो आपका ये बहुत ही लाभ देने वाला है। तो पहला तो मैंने बताया कि 7 टुकड़ा लीजिए, 1-1.5 इंच का हर टुकड़ा 1-1.5 इंच का ले लीजिए। अब उन 7 टुकड़ों को आप काले धागे में बांध दीजिए। धागा किस कलर का है? ब्लैक कलर का धागा है। 7 ये धागे में बांध दीजिए 7 टुकड़ों को। अब एक छोटा सा वो गट्ठर टाइप का हो गया। अब उसको अपने घर के हर फैमिली मेंबर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से आप घुमा दीजिए 7 बार। जैसे घर में 5 मेंबर है तो पांचों के सर पर से उसको घुमा दीजिएगा। और उसके बाद रात को जब आप जाएंगे होलिका में ना, तो होलिका जलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक मिट्टी का छोटा सा दिया ले लीजिए। उस दिए में घी भर दीजिए और घी में इस लकड़ी को डुबा दीजिएगा। जो आपने गट्ठर बनाया है छोटा सा लकड़ी का, इसको घी में डुबा दीजिएगा। और वहां जाकर के होलिका जब जलनी प्रारंभ हो जाए तो वहीं पर होलिका की आग से ही आप इस दिए को प्रज्वलित कीजिएगा। माचिस की तीली के माध्यम से आपको इसको प्रज्वलित नहीं करना है, नहीं जलाना इस दिए को, आपको उस होलिका की आग से ही जलाना है। और वहां जब दिया आप नीचे रखेंगे तो कुछ आप अपने साथ हो सके तो अक्षत या पुष्प, कुछ फूल लेके चले जाइए वहां नीचे रख करके फूल, और उसके ऊपर दिया को रख दीजिएगा। ये आपकी जो घर की जो दुर्दशा है, जो आपके घर की महादशा है, या जो भी A to Z समस्याएं हैं, उसको भगवान श्री हरि विष्णु दूर करेंगे। क्योंकि आपको मालूम ही है कि होलिका की कहानी कैसी है। बुराई जल गई थी और अच्छाई बची रह गई थी। भगवान का एक कवच जो था वो प्रहलाद के ऊपर बना हुआ था। तो आपके घर के ऊपर भी जो विघ्न बाधाएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी और आपका परिवार तरक्की करना चालू कर देगा। अब वहां से आने के बाद हाथ पैर जरूर धो लीजिएगा। ठीक, घर में जब भी आप होलिका जला करके आएंगे तो आने से पहले घर के दरवाजे पर ही आप 1 लोटा जल रख के जाइएगा। आने के बाद ये हाथ पैर धो करके और तब उसके बाद घर में प्रवेश कीजिएगा। ठीक है। अब एक और उपाय है जो आपके घर में हर महीने अगर आप इस दिन जलाते हैं दिया, तो आपके घर में आमदनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। चाहे कोई भी सदस्य कमाता होगा तो उसकी तो बढ़ेगी, जो नहीं कमाता होगा उसके ऊपर भी एक जो पॉजिटिव ऑरा है वो उसको इफेक्ट करेगा और उससे पैसा कमाने के लिए, उस आदमी को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेगा, उसका मार्गदर्शन करता जाएगा। क्या करना आपको, हर महीने में एकादशी आती है, विष्णु भगवान की एकादशी है। एकादशी के दिन आप क्या करना है, आपको
सेम यही 7 तुलसी के पत्ते, ये 7 तुलसी का छोटा छोटा डंडी ले लीजिए, जैसे मैंने ये 1-1.5 इंच का 7 डंडी ले लीजिए, उसको मौली से बांधिए, मौली या कलावा से बांध दीजिए, और उसको फिर शाम के समय में घी के दिए में डुबा करके, मिट्टी का दिया, दिया याद रखिएगा मिट्टी का ही मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मिट्टी एक तत्व है जो पंच तत्व से जैसे शरीर बनता है, उसी तरह से मैं मिट्टी का बोल रहा हूँ, मैं पीतल स्टील नहीं बोल रहा हूँ, मिट्टी का ही दिया आप ले लीजिए। महीने में 2 एकादशी आती है, 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो आप 2 एकादशी के हिसाब से महीने में आपका 2 दिया मतलब एक दिया 1-1.5 रुपए का या 2 रुपए का आता है, तो 2-2 4 रुपए का आपका दिया जाएगा। पर ये आपके घर को खुशहाल बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये आप एकादशी के दिन मिट्टी के दिए में घी लेकर के उसमें जो है लकड़ी को मौली से बांध दिए हैं, और उसको शाम के समय में जब गोधूली बेला हो जाए, बेर बराबर हो जाता है, तो उस टाइम पर अपने हर घर ये दिया जला लीजिए, और अपने हर घर में जितने आपके घर में कमरे हैं सब में दिखा करके, और घर के मुख्य द्वार पर यह जो आपका दिया जला हुआ है, इसको घर के बाहर आप जलाएंगे, और जहां जलाएंगे आप घर के मुख्य द्वार पर आप रखेंगे ना, जहां जो आपका मेन गेट है, तो दिए के नीचे कुछ फूल या फिर अक्षत रख करके, और दिए का मुंह कहाँ होना चाहिए, दिए का मुंह जो है आपके घर के अंदर की तरफ जलना चाहिए। हम घर के बाहर की तरफ जलाते हैं ना, पर जो मुंह है उसका घर के अंदर की तरफ जले, उसका जो दिया होगा। ठीक, हर महीने आपको एकादशी याद रखना है। अभी ऐसे कैलेंडर है जो आपको अपने घर में कैलेंडर रखेंगे तो उसमें आपको एकादशी पता चलेगा किस दिन है। आपको यह प्रयोग एकादशी के दिन आप कर लीजिए, गुरु पुष्य के दिन कर लीजिए। गुरु पुष्य यह भी विष्णु भगवान का है, और विष्णु भगवान मतलब कि माता लक्ष्मी, तो दोनों का साथ आपको मिलेगा। तो आप यह कब कब जलाएंगे दिया, रोज जलाइए मत जलाइए, वो अपने ऊपर है, श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। रोज आप चाहे तो स्टील में भी जला सकते हैं, मतलब नॉर्मल ऐसे घी का दिया या तेल का दिया, जो भी आप जलाते हैं। पर एकादशी के दिन और पुष्य नक्षत्र के दिन आप अपने कैलेंडर में मार्क कर रख लीजिए कि इस दिन मुझे दिया जलाना है मिट्टी के तेल का, ये मिट्टी के दिए में घी डाल करके मुझे दिया जलाना है। तो आप चाहे सिंगल आदमी है अपने घर में कमाने वाले, या आप अपने परिवार के कोई एक सदस्य हैं, माता बहने हैं या फिर पुरुष हैं, तो आप इस चीज को याद करके रख लीजिए और ये करिए। इसका मैंने खुद अपने आप पर भी प्रयोग किया है, अपने घर में प्रयोग किया है, तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है। पर एक कहते हैं कि सोने पर सुहागा होता है। अगर हम दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, हेल्थ के लिए इतना भी अच्छा है, पर अगर एक्स्ट्रा में हमें अचार मिल जाए और पापड़ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, मना करेंगे? नहीं मना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीभ के स्वाद को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर आप एकादशी के दिन करते हैं, गुरु पुष्य के दिन करते हैं, तो आपके ऊपर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आपका जो घर है वो भी अच्छा होगा। आपके घर में जो भी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनती जाएगी। अब क्या करिए, अब देखिए, भाग्य तेज करने के लिए मैं अपने वीडियो में कपूर, ये जो मैंने कपूर का वीडियो बनाया है उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है, और कई लोग, मतलब हजारों कमेंट्स आए हैं। मैं नाम तो अब किसका किसका लेते रहूं। उसमें जो मैंने कपूर के तेल का उपाय बताया है उससे कई लोगों को बेनिफिट हुआ है। पर आप अगर चाहते हैं कि आपका भाग्य तेज हो तो आप गुरुवार के दिन हल्दी अगर डाल सकते हैं अपने पानी में, हल्दी 1 चुटकी पीसी हुई डाल करके नहाते हैं तो ठीक है। नहीं तो अगर और चाहिए भाग्य बढ़ाने के लिए, आपका मतलब कहते हैं कि गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ती है, पड़ जाती है पीछे, एकदम चुंबक की तरह आपके पीछे सट ही गई है गरीबी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाए हैं, वहां की तुलसी को छूना मना होता है किसी किसी दिन, तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आपको क्या करना है, माता तुलसी के नीचे की जो थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी मतलब कि आप अपना अगर उंगली गीला करके जाते हैं, थोड़ा सा आपने रगड़ लिया, जमीन जहां तुलसी का जड़ है वहां पर अगर आपने उंगली से रगड़ भी लिया तो वहां से आपके हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लग जाएगी। अब आप आइए अपने बाथरूम में या फिर आपकी जो पानी की बाल्टी है जिससे आप नहाने वाले हैं उसमें वो उंगली घुमा दीजिए, आपका वो शेष आ गया, उसमें अंश जो है तुलसी की मिट्टी का वो आपका यहाँ आ गया है। अब उस पानी से हर गुरुवार को नहाइए। यह काम आप चाहे तो सोमवार से लेकर के रविवार तक कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं अगर संभव हो तो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर आलस नहीं आता है तो आप रोज करिए,
क्योंकि पैसा अगर आदमी को रोज गिनने को मिले और वो पैसा वो उसका खुद का हो जाए तो अच्छा लगता है ना। ठीक उसी तरह से तो अगर आप इसको रोज करेंगे तो आपके लिए यह सोने पर सुहागा है, इससे आपका भाग्य बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।